हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का घटना चक्र पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री का घटना चक्र हम लोग शुरू से देखते हुए जाएंगे सभी क्वेश्चनों का, क्योंकि घटना चक्र से बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है। इस घटना चक्र में बहुत सारे जितने भी सरकारी एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे हुए रहते हैं। तो इसी तरह हम हिस्ट्री का घटना चक्र पहला चैप्टर शुरू करते हुए जा रहे हैं, तो पूरा पाषाण काल से। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। ये रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है ना, रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है ना, भूगर्भिक वैज्ञानिक भी थे, ऊपर से पुरातत्वविद भी थे। ठीक ना। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार, रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है ना, ब्रिटिश भूगर्भिक वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। समझे क्या? तो भूगर्भिक वैज्ञानिक मतलब भूमि से जो खोद उद करने वाला रहता है, और पुरातत्वविद मतलब जो पुराने पुराने चीजों का जो जानकारी रखता है, उसे पुरातत्वविद भी कहते हैं। ठीक है ना, उन दोनों थे। ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संबंध में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन बस्तियों की अन्वेषण की शुरुआत की थी। अतः इस स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर ए और डी हो जाएगा। ठीक है। देखिए, सिंपल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन बस्तियों की अन्वेषण की थी, शुरुआत की थी। दो में आइए, दो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल, कांस्य और लोह युग का त्रियुग विभाजन क्या था? बताइए किसने किया था? कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुग विभाजन किया था। बताइए किसने? थॉमसन। थॉमसन ने किया था, थॉमसन ने। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट जेम्स बर्गस और वॉल्टर इलियट किस विधि से जुड़े? भारतीय इतिहास संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेल, जेम्स बर्गस और वॉल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हैं? पुरातात्विक उत्खनन से। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था भैया? मध्य पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में हुआ था। सिंपल पशुपालन का पूछेगा, पशुपालन का आरंभ कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में हुआ था। ठीक है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के परमाणु जहां मिले वह स्थान बताइए। पशुपालन के परमाणु कहाँ मिला है? पशुपालन का परमाणु आदमगढ़ में मिलेगा। पूछेगा मध्य पाषाण काल में पशुपालन का परमाणु कहाँ मिला है, तो बोलेगा आदमगढ़ में मिला है। ठीक ना। निम्नलिखित में किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं? बताइए हड्डी का उपकरण कहाँ से मिला है भैया? तो इसमें जो है ना, मधा और सराय दोनों नगर से मिला है। मधा और सराय दोनों से मिला है। मधा और सराय दोनों से भैया हड्डी का उपकरण मिला है। देखिए इसका मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा। मध्य पाषाणिक काल में मधा से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्रमाण हुए हैं। जी आर शर्मा महादान मधा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचरखाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा गया था। बूचरखाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पाए गए। सराहा नगर से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण बनाए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भैया किस स्थल से पूरा पाषाण काल में हड्डी प्राप्त हुआ है, तो भैया 2 जगह बोलिए, कौन कौन? मदहा और सराहा नगर से। ठीक है, मदहा सराहा नगर से क्या प्राप्त हुआ है? हड्डी प्राप्त हुआ है। हड्डी से निर्मित आभूषण, अभी देखिए हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में कहां से प्राप्त हुआ है? अभी तो आपको बताया, सरहा एवं मदहा से। सरहा एवं मदहा से क्या बना है? हड्डी का आभूषण प्राप्त हुआ है। ठीक ना। चलिए, निम्नलिखित में स्थलों का क्या कहते हैं, भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूरब की ओर सजाइए। पश्चिम से पूरब की ओर को सजा दीजिए। पश्चिम से पूरब की ओर सजाइएगा, देखिए इसका क्या हो जाएगा। पश्चिम से पूरब की ओर देखिए, भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूरब की ओर, भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में मध्य पाषाण स्थल से मदहा पहले आ जाएगा। मदहा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। लेखिया कहाँ से पड़ता है? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में। मदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, फिर आएगा लेखिया, आएगा कहाँ का? मिर्जापुर में। फिर आएगा पैसरा, पैसरा आएगा, फिर आएगा कौन से? वीर मानवपुर होगा। क्या हो जाएगा? वीर मानवपुर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल तंत्र कहाँ से मिला है? एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल तंत्र कहाँ से मिला है भैया? तो दमदमा से। दमदमा से क्या मिला है? एक ही कब्र से तीन तीनों कंकाल तंत्र मिला है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नगर राय मदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है, ठीक है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान प्राप्त ज्ञात हुआ है। बाप रे बाप। इन समाधानों से 5 समाधान एवं युग्मक है, युग्म समाधान प्राप्त हुआ है। ये युग्म समाधान भी पूछेगा आपको कौन सी बात है, बोलिएगा यहाँ दमदमा से, ठीक है। तो तीन मानव संसाध कंकाल था एक साथ मिले हैं। बोलेगा एक कब्र में तीन तीन को मानव कंकाल कंकाल तंत्र कहाँ से मिला है? तो भैया दमदमा से मिला है। दमदमा कहाँ? उत्तर प्रदेश में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो भैया नर्मदा घाटी में। भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी में। भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी में। जाइए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित है। और उसका जगह कौन सा नाम है? हथनौरा। हथनौरा नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। हथनौरा नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। सीहोर मध्य प्रदेश में पड़ता है। और उसके खोज किसने किया था भैया? अरुण सोनकिया ने किया था। अरुण सोनकिया ने किया था। बोलेगा सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो भैया नर्मदा घाटी से मिलता है। हथनौरा, जिसे सीहोर बोलते हैं, सीहोर के मध्य प्रदेश में शामिल है, समझे, वहीं से मिला। और इसका खोज खोज जो किया था अरुण सोनकिया ने किया था। अरुण सोनकिया ने किया था भैया। अरुण सोनकिया ने सबसे पहले मानव के होने का साक्ष्य का पता लगाया था। मानव का साक्ष्य नर्मदा घाटी में कहाँ था भैया? हथनीरा। हथनीरा सीहोर, मध्य प्रदेश के सीहोर में है। मध्य प्रदेश के सीहोर में है, ठीक है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस घाटी नदी से प्राप्त हुआ था? प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? सी नंबर कौन हो गया? नर्मदा घाटी से। प्रथम प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो भैया नदी घाटी था, नर्मदा नदी घाटी से मानव जीवाश्म। तो बताएं, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज बताइए। जौ हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्रमाण साक्ष्य बताइए। भारत के उपमहाद्वीप कृषि के प्रमाण साक्ष्य। कृषि कहाँ से प्राप्त हुआ था भैया? लहुरा देव से हुआ था। कृषि लहुरा देव से हुआ था। कृषि लहुरा देव से हुआ था। कृषि सबसे प्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ था? कृषि का साक्ष्य लहुरा देव से। लहुरा देव से। भारतीय उपमहाद्वीप कृषि का सब प्राचीनतम साक्ष्य कौन था? तो लहुरा देव कहाँ हो गया? डी नंबर मेहरगढ़। मेहरगढ़ से भी प्राप्त हुआ है ना। देखिए इसमें आ जाएगा मेहर। लहुरा देव सर्वप्रथम हुआ था प्राचीन से, उसके बाद मेहरगढ़ से भी हुआ है इसमें। नवीन देखो, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित लहुरा देव है। नवीनतम, अगर नवीनतम पूछेगा, नवीनतम कहाँ से प्राप्त हुआ है? लहुरा देव से हुआ है, ठीक है। और 1900 से 19,700 ईसा पूर्व के बीच में चावल का साक्ष्य जो है ना, कौन? चावल का साक्ष्य हुआ था पहले मेहरगढ़ से। चावल का साक्ष्य। और नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीन कृषि साक्ष्य चावल तब मेहरगढ़, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। चावल का साक्ष्य कौन करना? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। आइए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ है? अगर अगर वो लहुरा देव देगा तो लहुरा देव मारिएगा। देखिए लहुरा देव नहीं दिया तो क्या दिया? मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ मारिएगा, ठीक है। प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से हुआ है? मेहरगढ़ से। फिर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कृषि के, तो इसमें ऑप्शन और होना चाहिए। मेहरगढ़ है ना कृषि का, तो मेहरगढ़ मार दीजिएगा। लहुरा देव रहेगा तो लहुरा देव भी मारना है, लेकिन मेहरगढ़ रात मेहर मार दीजिएगा, ठीक है। न पाषाण, अगर दोनों रख गया था पहले तो लहुरा देव मार देना है। न पाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में किस स्थान में कृषि के अभ्युदय का प्रारंभिक प्रमाण थी? कृषि का अभ्युदय कहाँ हुआ था बताइए? मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि दोनों आएगा। पशुपालन कृषि कहाँ से प्राप्त हुआ बताइए? पशुपालन कृषि मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से क्या पशुपालन कृषि दोनों आ गया था? अब बताइए मानव साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? मध्य प्रदेश का सहोरा से, ठीक है। नर्मदा घाटी तक, ठीक है। उत्तर प्रदेश के संस्कृति विरासत स्थल में निम्नलिखित कथनों से संबंध, कथन सही है नहीं बताइए? उत्तर प्रदेश में अनेक उत्खनित प्रातः स्थल से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त मिला है। बिल्कुल सही है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। नहीं भैया, खाली एक सही हुआ, खाली चावल है वहां से मिला हुआ प्राप्त। खाली चावल प्राप्त है। चावल के साक्ष्य मिला है कहाँ से? मेहरगढ़ से। लहुरा देव से भी मिला है कृषि का। आइए, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मिला। स्थायी जीवन कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ से। भाई जहाँ कृषि होगा, जहाँ पशुपालन, वहीं ना स्थायी जीवन होगा। निम्नलिखित में किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन का? मेहरगढ़ है क्या?
नहीं, बागोर है तो बागोर मारिए। निम्नलिखित किन स्थल से मध्य पाषाण में पशुपालन का प्रारंभ? पशुपालन खरीदेगा तो बागोर, पशुपालन कृषि दोनों दे देगा तो मेहरगढ़। ठीक है, बागोर से पाषाण पशुपालन। निम्नलिखित में किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है भैया? तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। बताइए, आहार सभ्यता के बारे में बताइए, क्या सभ्यता, कौन सा कथन सही है नहीं है? ठीक है, आहारवासी क्या तांबा गलाना जानते थे? ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। ये भैया बताइए, आहारवासी क्या थे? तंबाकू लाना जानते थे? बिल्कुल जानते थे भैया, बिल्कुल सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, नहीं थे ये, जौ खाते थे शायद। 3 नंबर क्या, धातु का काम क्या है? धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था के साधन था। बिल्कुल भैया, जब आहारवासी जब तंबाकू लाते थे तो वह धातु का ही काम करते थे ना। यहाँ से काले रंग के मृद भवन मिले हैं जिन पे समानता सफेद रंग की ज्यामिति करती है। नहीं भैया, तो इसका सही क्या हो जाएगा? 1 2 3 सही हो जाएगा। ठीक है, वे आहार आहार अथवा बनास संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थे? बताइए, आहार तथा बनास संस्कृति किसके समकालीन थे भैया? हड़प्पा संस्कृति के। हड़प्पा संस्कृति के। आहार तथा बनास संस्कृति किसके समकालीन थे भैया? हड़प्पा के समकालीन थे। ठीक है, निम्नलिखित में किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए थे? बताइए, कौन सा पुरास्थल थे जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति अवशेष प्राप्त हुआ है? बताइए, वह मेहर गया। मेहरगढ़ से को कृषि का सबसे प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुआ था। कृषि या पशुपालन दोनों। खाली पशुपालन बोल दिया तो बागोर। ठीक है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD संकालिया ने। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? HD संकालिया ने। ठीक है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है भैया? मध्य प्रदेश में। इसका खोज खोज किसने किया था? जस्ट बताएं आपको, किसने किया था? HD संकालिया। नवदा टोली पूछेगा किसने किया था? HD संकालिया ने किया था। ठीक है, और इसका कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। बृहत बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। बृहत बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, किसने किया था भैया? बृहत पाषाण स्मारकों की, तो भैया इसका हो जाएगा क्या? मृतक को दफनाने के संदर्भ के रूप में कहता। अच्छा, बृहत बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई थी भैया? मृतकों को दफनाने का स्थान पर की गई थी। ठीक ना, बृहत स्मारकों की पहचान क्यों की गई थी? मृतक को दफनाने के लिए। मृतक को दफनाने के लिए क्या, बृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राख का टीला निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो संगन कल्लू से। राख का टीला के संबंधित है? संगन कल्लू से राख का टीला के संबंधित है? संगन कल्लू से। कल्लू से। ठीक है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ठीक है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए भैया भीमबेटका प्रसिद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए पर अभी तो बताए? ठीक है, कौन है? भीमबेटका। भीमबेटका क्या था भैया? तो प्राग ऐतिहासिक काल में चित्रकला के लिए फेमस था। ये एक गुफा था, वहाँ पे चित्रकला के लिए, पुराने पुरानी सभ्यता की चित्रकला के लिए है फेमस। यहाँ है गुफा से चित्र। क्या था भैया? यहाँ भीमबेटका में गुफा में शैल चित्र बना हुआ था। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है भैया? ये पड़ जाएगा आपको अब्दुलगंज रायसेन में। कहाँ बन गया? अब्दुलगंज रायसेन में। भीमबेटका गुफा कहाँ है? अब्दुलगंज रायसेन में हो गया। ठीक ना, शैल चित्र के लिए फेमस है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? भारत में किस शिलाश्रय सर्वाधिक चित्र का पूछेगा भीमबेटका। चित्र जहाँ भी आएगा भीमबेटका। निम्नलिखित में किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफा की खोज को किया था? भीमबेटका गुफा किसने खोज किया था? वी एस वाकनकर। देखिए, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में क्या है? भीमबेटका की गुफा है। यहाँ से हम लोग प्रागैतिहासिक काल का चित्रकला यहाँ पे मिला है। प्रागैतिहासिक काल से वो चित्रकला मिला है। इसका खोज 1957 ईस्वी में वाकनकर ने किया था। इसका खोज किसने किया था? वाकनकर ने किया था। ठीक है, इस भीमबेटका का खोज लिया। भीमबेटका के बारे में बताइए। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक काल का चित्रकला अवेलेबल है। ठीक ना, और यहाँ पे इसकी खोज 1957 ईस्वी में वाकनकर ने किया था। वाकनकर ने किया था। वाकनकर ने। देखो, यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थल में भी शामिल कर लिया है। ठीक है, आइए, डॉक्टर विष्णु श्रीधर
वाकनकर ने भीमबेटका के शैल्यश्रय की खोज कब की थी? तो अभी बताया तो 1957 ईस्वी में। देखिए 1957 कहाँ है, यहाँ आ गया हमारी। क्या नाम है इसका? पूरा नाम है उसका श्री विष्णुधर वाकनकर। क्या नाम है उसका? श्री विष्णुधर वाकनकर। इसे हम लोग क्या बोलते थे? श्री वी एस वाकन बोलते, श्री वी एस बोलते थे, वी एस वाकनकर बोलते थे। लेकिन पूरा नाम है इसका डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर, जिन्होंने भीमबेटका के गुफा का खोज किया था 1957 ईस्वी में किया था। ठीक है, भीमबेटका को किसने खोजा था? ये देखिए भीमबेटका किसने खोजा था, बताइए फटाक से आप लोग आंसर। डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर ने। ठीक है। गैरिक मृद भवन पात्र, गैरिक मृद भवन पात्र, गैरिक मृद भवन पात्र, गैरिक मृद भवन पात्र का नामकरण किसने किया था? गैरिक मृद भवन का नामकरण किसने किया था भैया? मारिया, हस्तिनापुर में हुआ था। नामकरण हुआ था कहाँ पे? हस्तिनापुर में हुआ था। ठीक है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक घरों के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे भैया? कैसे जाते थे? उत्तर से दक्षिण। इसे भी बोलता है भैया उत्तर दक्षिण मत, तो ये मुर्दा का होता है। तो मुर्दा कैसे रखा था भैया? उत्तर से दक्षिण। निम्नलिखित में किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का मिला है? बुर्ज-होम में। मानव कंकाल के साथ कुत्ते को भी मिल दफनाया गया बुर्ज-होम में। बुर्ज-होम का जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बुर्ज-होम में क्या करता है? मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। निम्नलिखित में किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है? तो मारिए एकदम बुर्ज-होम किधर है? गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज-होम से। गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्ज-होम से। आइए अब मिलान करने वाला आ गया है। ठीक है। पूरा पाषाण काल का क्या बोलता है? मिलान क्रिया। पूरा पाषाण काल का कौन सा गया? सोहन घाटी नदी घाटी के साथ है। सोहन घाटी नदी। मध्य पाषाण काल में क्या? भीमबेटका गुफा आ जाएगा। मध्य पाषाण काल में भीमबेटका गुफा हो जाएगा। नव पाषाण काल में भैया बुर्ज-होम हो जाएगा। नव पाषाण काल में भैया बुर्ज-होम हो जाएगा। बुर्ज-होम का नव पाषाण काल में है। अब भीमबेटका कब है? भीमबेटका मध्य पाषाण काल में। इसका कहाँ पे है भैया? मध्य प्रदेश के रायसेन में 1957 ईस्वी में वी एस वाकनकर ने इसका खोज किया था। वी एस का क्या नाम था? उसका फुल फॉर्म क्या नाम था उसका? बताइए। विष्णु श्रीधर वाकनकर। बिल्कुल सही जवाब। देखिए इसका हो गया ना। पूरा पाषाण काल में कौन आ गया? प्रथम भैया सोहन घाटी नदी घाटी था। ठीक है। मध्य पाषाण काल में भीमबेटका, नव पाषाण काल में क्या? बुर्ज-होम। और ताम्र पाषाण काल में बच गया ये बस बानस घाटी मारिए ताम्र पाषाण काल। देखिए मिला लीजिए। सोहन घाटी, नव पाषाण का भीमबेटका, नव पाषाण में बुर्ज, क्या कहते हैं? बुर्ज-होम। ताम्र पाषाण काल में क्या? बानस घाटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवासा, नवासा या अच्छा यहाँ आइए मिलाइए ना। नवासा, नवासा कहाँ है भैया? नवासा आ जाएगा आपका महाराष्ट्र में। नवासा कहाँ गया? महाराष्ट्र में। ईसमपुर, ईसमपुर कहाँ पर जाएगा? कर्नाटक। ईसमपुर कर्नाटक, ईसमपुर कर्नाटक, ईसमपुर कर्नाटक में। डिडवाना, डिडवाना कहाँ पर जाएगा आपको? राजस्थान। डिडवाना कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान में से डिडवाना का झील है। ठीक है। डिडवाना झील कहाँ? राजस्थान। अब इससे पकड़ सकते थे राजस्थान। गुडियाम गुफा, गुडियाम गुफा कहाँ है? जो बच गया लास्ट, तमिलनाडु। मारिए। नवासा का हो गया? नवासा इसे महाराष्ट्र में नवासा हो गया। डिडवाना अब इसे मार दीजिएगा राजस्थान में। यहीं से पता चल जाता है। 1 का 4 देखिए तो यही है। मारिए इसको। सॉरी 1 का 3 होगा महाराष्ट्र में। 3 में से तो बी का कौन हो जाएगा? बी का सी का। देखिए सी का ये वाला हो जाएगा। ये वाला नॉट ई। चलिए आगे बढ़िए। नवासा महाराष्ट्र में, ईसमपुर कर्नाटक में, डिडवाना राजस्थान में, गुड़िया तमिलनाडु में। गुड़िया को तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुर्ज-होम, बुर्ज-होम कहाँ का? बुर्ज-होम में क्या मिला था भैया? तो एकदम शैल चित्र मिला था। एकदम क्या कहते हैं? शैल चित्र। बुर्ज-होम का शैल चित्र मिला था, बहुत ही पुराना। लेकिन ये इसका क्या दिया है? शैल देव मंदिर नहीं, देव मंदिर नहीं है। मध्य पाषाण काल करता हूँ। और ये देखिए चंद्रकेतु गढ़ में क्या था? चंद्रकेतु गढ़ में क्या कहते हैं? टेराकोटा का कला मिला था। बिल्कुल सही है। गणेश्वर में क्या था? ताम्र कलाकृति मिली। ताम्र कलाकृति मिली। गणेश्वर में ताम्र कलाकृति मिली थी। चंद्रकेतु गढ़ में क्या? टेराकोटा कला मिला था। ठीक है आगे बढ़िए। बी नंबर आइए बी। इसका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा विचार कर, निम्नलिखित में कौन कुछ सही सुमेलित है? ठीक है। चंद्रकेतु कौन सा? तो चंद्रकेतु बताए हैं ना। चंद्रकेतु अभी क्या बताए थे देखिएगा। चंद्रकेतु में टेराकोटा कला मिला था। नागनस्वर में ताम्र कलाकृति मिली थी। गनस्वर में ताम्र कलाकृति। चंद्रकेतु में मारिए। देखिए कहाँ गया? चंद्रकेतु क्या था? टेराकोटा कला। टेराकोटा कला है क्या इसमें? टेराकोटा कला नहीं, तो भाई गलत है। इमामबाड़ा कहाँ गया? इमामबाड़ा, इमामबाड़ा है। इमामबाड़ा ताम्रपाषाण, इमामबाड़ा महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण काला स्थल है। मांगुर केरल में है। तो मागुन कौन गया? केरल में। और महापाषाण काल से स्थित है। चैलेंजिंग आंध्र प्रदेश में नहीं, ये भी गलत है। चलिए आगे बढ़िए। आगे बढ़िए। गलत है। कल इसका हो जाएगा कौन सा आंसर? 2 और 3 हो जाएगा। कौन कौन हो गया? इमामबाड़ा, इमाम गाँव कौन गया? महाराष्ट्र में। मागुन कौन? केरल में। ताम्रपाषाण काल है। और इसमें महापाषाण काल है। ये सब आइए इसका क्वेश्चन।
विंध्याचल क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्याचल क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, बताइए। लेखैया से क्या मिला है? खाली मानव कंकाल था। देखो तीन तीन मानव कंकाल था, कौन सा मिला था? देखिए पहला था कुत्ता के साथ भी जो दफनाया गया बुर्ज होम में, ठीक है ना। आगे बढ़िए। यहाँ पे क्या था? किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? लेखिया से। ये तीन तीन को दफनाया था, कौन सा जगह था बताइए तो? तीन तीन को जहाँ दफनाया था, तीन तीन को दफना दिया गया था, क्या नाम था? तीन को दफनाया गया, तीन तीन को जहाँ दफनाया गया था, क्या नाम था आपसे? देखिए हम भूल रहे हैं, यहीं तो पढ़े थे अभी जस्ट ऊपर में। चलिए आगे आएगा तब देखा जाए। देखिए यहीं तो गया, दमदमा। दमदमा में क्या था? तीन तीन को दम 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 कंकाल था, दमदमा में तीन तीन को कंकाल था तो पाया गया था, ठीक है। चलिए अब आते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतन कला के काल में गंगा घाटी में प्रजनन किया था। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? इसका तो सही हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युग में लोगों ने क्या नूतन भूतल एक दूसरे के कारण कहा गया था, ठीक है। ये नंबर सही हो जाए। और ये यार दोनों सही है यार, देखो ना, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल में अंत में गंगा घाटी में प्रजनन किया था, बिल्कुल सही बात है। उसका जलवायु परिवर्तन का इस काल में शुष्कता का चरम चरम पर था, जब जलवायु परिवर्तन शुष्कता चरम पर था, दोनों सही है। और ये सरकार सही व्याख्या भी करता है। आइए हम क्या है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है? ये नंबर संस्कृति। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालय में किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति का। संस्कृति। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग बनाया है, ठीक है। संस्कृति मिला बोलेगा भारत पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक कौन सा विभाग है भैया? संस्कृति विभाग है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? ये देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम है क्या? पुरातत्व का जनक कहा जाता है इसे, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को ब्रिटिश सेनाधिकारियों के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। इन्होंने ये भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है बताइए? भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में मानव संग्रहालय, ठीक है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय का। इंदिरा गांधी मानव नई दिल्ली में जाएगा, ऐसी भोपाल में आ जाएगा, ठीक है। मानव का साक्ष्य सबसे प्रथम कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है बताइए? क्वेश्चन आप लोगों के लिए। आइए हम लोग संध्याप सभ्यता एवं संस्कृति इसी में पढ़ लेते हैं, इसी में आ जाएगा। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। मानव समाज विलक्षण है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है, बताइए किस पे? अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है किस पे? अर्थव्यवस्था पे। मानव समाज विलक्षण है, यह विशिष्ट होता है क्योंकि यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे कि परिवर्तन होता है, वैसे जैसे समाज परिवर्तित होता है, वैसे जैसे खाद संग्रही कृषि आदि उद्योग अर्थव्यवस्था जैसे परिवर्तन हो गया, तो सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रखिएगा क्या, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः किस पर आश्रित होती है? अर्थव्यवस्था। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता के संबंध है बताइए? किससे संबंध? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है, ठीक है। ये लगता है इधर से आ जाएगा हड़प्पा सभ्यता। चलिए हम लोग जो है ना पसंद करें तो यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको हर सब सिंधु सभ्यता को पढ़ा दिया जाएगा, ठीक ना। तो यहीं पर बनाता हूँ पसंद कल का, यह घटना से खत्म होता है। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।